कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास की 5 कहानियाँ सुना रहा हूँ। इन कहानियों का विशेष महत्व है सुनने का। सबसे पहली कहानी, एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए, खिचड़ी का बेला मकान में रख गई। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई तो उसने खिचड़ी का बेला ढूंढा, उसे कहीं नहीं मिला। वह भूखी प्यासी और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे, परंतु वह किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गया मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया यही कहती और लड़के जवाब देते। राजा को जब यह पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती हूँ तो भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए। राजा फूल तोड़कर ले गया, जिससे सूंघने से हम पैदा हुए हैं। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। कार्तिक मास की दूसरी कथा, एक बुढ़िया की 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहू से कहने लगी, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी। 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बुढ़िया हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लिया करो। तब बुढ़िया कहने लगी, ठीक है। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना है, मैं कहीं भी नहा लूँगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे, बल्कि सारी बहुएं कहने लगीं, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ ये कीचड़ हो गई, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ भी नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से वही बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज़ सुबह नहाता, धोती सुखाता, हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ। उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है। तब बूढ़े ने कहा, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त हो गया, पूर्णमासी का दिन है, मुझे उद्यापन करना है। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने पर न्योता दे आओ। तब बूढ़ा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक घर पर हम खाने नहीं आएंगे तब तक बड़ी बहू होगी। बूढ़ा वापस आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस बात की चिंता में हैं। तब बूढ़े ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने को नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊँगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आईं। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने को में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा जब आकर के वह खाएगी, बड़ी बहू खेत से आकर के खाएगी तो मिट्टी कंकड़ उसे खाने को मिलेंगे। इधर वह बड़ी बहू खेत में कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या बात हुई, आप उदास क्यों हैं। तब वह कहने लगा, बहू तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी बनाकर खा लूँगी, मैं 4 रोटी बना कर के खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। बूढ़ा बोला, हाँ बाकी तो सब ठीक ठाक निपट गया। बहू अंदर गई तो जाकर देखा जिस खाने में कंकड़ मिट्टी वह डाल के गई थी वह कंकड़ मिट्टी के हीरे जवाहरात बन गए। उसने पिताजी को बुलाया। पिताजी ने कहा, बेटी ये तेरे कर्म का फल है, तूने नियम पूर्वक मेरी सेवा की और कार्तिक मास का
व्रत रखा, उसके प्रभाव से भगवान ने तुम्हें धन दिया है। कार्तिक मास की तीसरी कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, बहू जो भी वह कबड़ियों में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो खटोटी में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सास की नत बह गई। घर पर बहू नहाई तो नत उसके कपड़े में आ गई। उसने नत निकाल कर रख ली। सास वापस आई और उदास होकर बैठ गई। बहू ने पूछा, उदास क्यों हो? सास ने बताया, मेरी नत बह गई थी। बहू बोली, नत तो मेरे हाथ में आ गई। सास ने पूछा, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो, मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटोटी में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती हैं। उसी में स्नान कर रही थी, तुम्हारी नत बहकर के आ ली और मैंने उसे ले लिया। जैसी सास को आई किसी को ना आए, जैसी बहू को आई वैसे सबको आना। कार्तिक मास की चौथी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भुनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाते। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर आई। तब बहू कहने लगी, अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। कार्तिक का महीना आया, उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए। उसने 30 लड्डू अपनी माँ के लिए बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने चली गई। वह रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसके सामने बंदर बनकर आते तो वह उन्हें पत्थर मारकर कहती, मेरा पेट नहीं भरा, तुझे कहाँ से दूँ? इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह लड्डू खाने बैठ जाती। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कूड़े के ढेर में बदल गई। बुढ़िया वहाँ पर यह देखती रह गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी, कार्तिक महीना समाप्त हो गया, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखता है ना तो वहाँ सास है और ना ही कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूब बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने सत से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करी थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और हुए है। बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी, इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूबर बन गई। कार्तिक देवता जैसे लड़के की माँ पर बरसे वैसे सभी पर बरसना। कार्तिक मास की 5वीं कथा। एक ब्राह्मणी थे, वे 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, किसी बात की चिंता मत कर, चल आटे में कुछ मोहरे डाल दे, मैं तेरे लिए बहू लेकर के आता हूँ। बूढ़ा आटे की पोटली लेकर के और घूमता हुआ एक नगर में पहुँचा। वहाँ पर देखा कि माँ बेटी रहती हैं। उसने बेटी को बुलाया और कहा, बेटी अपनी माँ से बोल, क्या मेरे लिए वह खाना बना देगी? मैं परदेसी हूँ, कार्तिक स्नान करने जा रहा हूँ, रास्ते में अभी मुझे बहुत दूर चलना है। उसने अपनी माँ से कहा। माँ बोली, हाँ लिया, आटा लिया, मैं उसके लिए रोटी बना दूँगी। जैसे ही उसने आटा खोला उसमें मोहरें निकली। अब वह सोचने लगी कि जब इसके आटे में इतनी मोहरें तो ये कितना धनवान होगा। उसने उसे घर बुलाया, खाने पर बैठाया। उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि हम तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का विवाह करना चाहते हैं। वह माँ, लड़की की माँ जो थी वो तैयार हो गई। लोटे के साथ में विवाह हुआ। ब्राह्मण लड़की को लेकर के घर आ गया। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। जब बहू देखी तो उसे विश्वास हुआ। अब वह रोजाना गंगा जी नहाने जाते, घर पर खाना बना हुआ मिलता, आराम से आकर के खाना खाते और आराम करते। एक बार उसके घर में अग्नि समाप्त हो गई थी। उसकी माँ ने सास ने पहले कहा था, बेटी चूल्हे पर अग्नि कभी समाप्त मत होने देना और साथ ही घर में किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। जब उसकी अग्नि समाप्त हो उसने कहा, खाना कैसे बनाऊंगी? वह दौड़ी दौड़ी अपनी पड़ोसन के पास गई, बोली कि मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दे। पड़ोसन बोली, तू किसके लिए खाना बनाती है और किसकी बहू है? उसने कहा, तुम्हारी पड़ोसन की बहू हूँ। उसने कहा, उसके तो कोई बेटा ही नहीं है,
जाकर के पूछना कि बेटा कहाँ पर है। उसने उसे भड़का दिया। वह आकर के खाना नहीं बनाया, खटपाटी लेकर के सो गई। जब बुढ़े बुढ़िया आए तो उसने पूछा कि बेटी खाना क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि खाना अपने आप बना कर के खा लो। ये बताइए मुझे किसके लिए ब्याह करके लाए हो, तुम्हारा बेटा तो है ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बेटी, हमारा बेटा परदेश गया हुआ है, वह जल्दी लौट कर के आएगा। कई दिन हो गए, उन्होंने बार बार यही पूछती रही। फिर वह पड़ोसन के पास गई, बोली कि वो बोल रहे हैं कि बेटा पड़ोस गया है। पड़ोसन बोली ऐसा करना, घर के सभी दरवाज़ों की चाबी मांग लेना और तुम्हें पता चल जाएगा। बुढ़े बुढ़िया से वह चाबी मांगने की हट करने लगी। बुढ़े ने कहा बुढ़िया से कि चाबी इसी को दे दे, आज नहीं तो कल घर तो इसी का रहना है। वह बुढ़े बुढ़िया गंगा जी स्नान करने गई। पीछे से बहू ने दरवाज़ा खोला। एक दरवाज़ा खोला, उस एक कोटे में गंगा जमुना बह रही थी। दूसरा कोटा खोला, उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तीसरा कोटा खोला, उसमें सभी देवी देवता पीपर पतवारी भगवान गणेश भगवान शिव सभी थे। और वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ भजन कर रहा था। उसने पूछा तू कौन है। उसने कहा मैं तेरा पति हूँ, अभी बंद कर दे, जब मेरी माँ आए तब खोलना। वह खुशी खुशी उसने पकवान बनाए और बहुत सारे पकवान बना के तैयार रखे। जब बुढ़िया आई तो उसने खूब पकवान खाए और कहा कि बेटी आज इतना खुश क्यों है। उन्होंने कहा तुमने मुझसे झूठ बोला, बेटे को कोठे में छुपा रखा था। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। जब देखा तो उसमें जवान लड़का बैठा हुआ था। उसने बुढ़िया ने पूछा तू कौन है। उसने कहा माँ तुम भूल गई, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इस प्रकार से कार्तिक भगवान ने बुढ़िया को उसका पुत्र दिया। इसी प्रकार से कार्तिक भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। नियमित रूप से कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे बुढ़िया को सभी प्रकार का सुख दिया, हे कार्तिक भगवान ऐसे ही सभी को सुख देना। इस कथा को कार्तिक मास में प्रतिदिन सुने और साथ ही कार्तिक मास नहीं, इसे रोज सुन सकते हैं, प्रति महीने में प्रतिदिन सुन सकते हैं। इससे भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।